समझेंगे एक्सल के बारे में, जिसको ड्राइव शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये होगी, ये बड़ी वाली ड्राइव शाफ्ट होती है जो वो हमेशा राइट साइड पे होती है, और ये छोटी वाली लेफ्ट साइड है, क्योंकि हमेशा गियर बॉक्स जो होता है वो लेफ्ट साइड में फंसा रहता है। जैसे इंजन साइड है तो इस साइड है, तो छोटी वाली ड्राइव शाफ्ट चाहिए होती है इसलिए, क्योंकि गियर बॉक्स से और पहिए की दूरी थोड़ी पास में है, तो ये लगेगा अपना छोटा वाला ड्राइव शाफ्ट। और क्योंकि यहाँ पर है इंजन राइट साइड में, तो इंजन की दूरी और अपने क्या कहते हैं पहिए की दूरी थोड़ी ज्यादा है, तो ये लगेगी बड़ी वाली ड्राइव शाफ्ट। अब इसका क्या होता है काम, ड्राइव शाफ्ट क्या करती है, जो इंजन से पावर आता है ना, उस पावर को, इंजन से पावर आता है तो वो पहुंचता है क्लच में, है ना, क्लच से जो पावर निकलता है वो ट्रांसमिशन में पहुंचता है गियर बॉक्स में। गियर बॉक्स से पावर जो जनरेट होता है वो डिफरेंशियल में जाता है, डिफरेंशियल के जरिए इसमें आता है ड्राइव शाफ्ट में। ड्राइव शाफ्ट डिफरेंशियल में ये ऐसे सेट रहती है दोनों साइड, जो पावर निकलता है तो उसमें डिफरेंशियल में आता है। तो ये जब भी अपनी गाड़ी मूवमेंट करती चलती है तो सबसे पहले ये हिलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी तो गाड़ी अपनी साथ में चलेगी, ये मूव करेंगे साथ में ऐसे, तो अपनी गाड़ी चलेगी। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये इसके अंदर एक मूवमेंट वाली बेरिंग होती है, जो जब भी अपन स्टीयरिंग मोड़ते हैं तो ये साथ में मूवमेंट करती है, ये साथ में मूवमेंट करती है, क्योंकि अगर ये स्टड हो बिल्कुल सेंटर पे तो फिर अपन गाड़ी मोड़ेंगे, है ना, तो ये अपना एरिया फिक्स रहता है, क्योंकि ये गियर बॉक्स के पास है, ट्रांसमिशन के पास है, तो अपन को यहाँ पर मूवमेंट नहीं चाहिए होता है। यहाँ पर मूवमेंट नहीं चाहिए होता है क्योंकि ये इसका हब में लगा होता है, यहाँ पर बेरिंग अटैच होती है, बेरिंग लगी रहती है, हब लगा रहता है, पहिया फिट रहता है, पहिया फिट रहेगा। जब अपन स्टीयरिंग मूवमेंट करेंगे तो पहिया जैसे मुड़ेगा किसी भी साइड, तो ये मूवमेंट करेगा प्रॉपर, इसलिए प्रॉपर। अब ये अच्छा, इसमें मूवमेंट सिर्फ अगर मतलब लॉजिकल बात है कि अगर इसको मूवमेंट करना था तो सिर्फ इस साइड मूवमेंट करती, ऐसी ऊपर नीचे मूवमेंट होगा, भाई स्टीयरिंग मोड़नी है हमें, तो स्टीयरिंग मोड़नी है तो अपन को इस साइड मोड़नी ना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट ही मुड़ेगी, स्ट्रेट चलेगी तो सीधा। तो ये ऊपर नीचे का लॉजिक क्या है, ऊपर नीचे बैक गियर डालेंगे तो क्या मतलब होगी, बैक डालेंगे तो भी अपन इस साइड जाएंगे, पीछे जाएंगे, मूवमेंट होगी लेफ्ट या राइट। ये मूवमेंट किस लिए होता है, ये मूवमेंट फ्लेक्सिबल किस लिए होना, जब अपन सस्पेंशन लगा होता है ना, सस्पेंशन जर्क करता है ना, तब ये काम में आता है, तब ये इसका फ्लेक्सिबल काम में आता है। जैसे मान लो सबको दैट सॉकर गिरा एकदम से ऐसे, अच्छा तो ये नीचे कोई ब्रेकर आ गया जिससे गाड़ी नीचे गिरी, अब ये नीचे भी होगा, अगर ये स्टड रहेगा तो ये टूट जाएगा, पार्ट टूटेगा, है ना। तो इसलिए इसको ये फ्लेक्चर ऊपर नीचे की भी चाहिए। जैसे मान लो सॉकर अपना गिरा, पहिया गड्ढे में आया तो ये ऐसा गिरा, पहिया ऐसा उठ गया, इसलिए ये ऊपर नीचे होती है। ये तो समझ में आएगा कि लेफ्ट राइट होती है, ये पोजीशन होती है अपनी जब गाड़ी गड्ढे अड्डे में जाती है, तब ये काम ब्रेकर से निकल रही, उसका किस कंडीशन में अपन ब्रेक लगा, पूरा फ्लेक्सिबल होता है वो, ब्रेक लगा रहे तब गाड़ी एकदम से, तो ये भी 360 डिग्री तक फ्लेक्सिबल होता है। तो ये अपना एक्सल, ये इतना, ये बार एक्सेस का ये काम है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर एक बेरिंग लगी हुई है, ये बेरिंग, ये एक्सल, ये बूट है, इसके अंदर एक बेरिंग लगी हुई है, जो बेरिंग लगी हुई है उसके अंदर, हाँ इसके अंदर ग्रीस होता है, लुब्रिकेशन चाहिए होता है, क्योंकि लुब्रिकेशन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जो बेरिंग लगी है वो हीट की वजह से खराब ना हो, सीज ना हो, फिक्स रहता है एरिया, इसको मूवमेंट होना होता है। यहाँ पर बेरिंग भी लगी होती है, तो बेरिंग के अंदर ग्रीस भी रहता है, ये बूट लगा रहता है कि ग्रीस फेंके ना बाहर, ऐसे इस साइड भी लगा रहता है बूट, दोनों साइड बूट इसलिए रहता है कि बेरिंग के अंदर जो ग्रीस भरा है वो बाहर फेंके ना, क्योंकि बेरिंग गर्म होती है, गर्म तो उसको लुब्रिकेशन चाहिए, नहीं तो सीज हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ये बेरिंग यहाँ पर लगी रहती है। ड्राइव शाफ्ट तो समझ में आ गई, ड्राइव शाफ्ट का काम अच्छे से समझ में आ गई, छोटी बड़ी क्यों होती है, इस तरफ वाली गियर बॉक्स से इस तरफ वाली राइट साइड के टायर की दूरी मतलब कम रहती है, इस वजह से ये छोटी होती है, और इंजन से उस राइट लेफ्ट साइड के टायर की दूरी ज्यादा होती है, लेकिन पास दूर का लेफ्ट वाला पास में रहता है और राइट वाला दूर में, लेफ्ट में गियर बॉक्स और राइट में थोड़ी जाएगी, ये हो गया अपना ड्राइव शाफ्ट।